तो प्यारे बच्चों, देखो, मैं राजवीर चौधरी आज आपको परसेंटेज का टॉपिक बेटा, जो परसेंटेज के अंदर जो बेटा टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है परसेंटेज के अंदर, आज आपका है बेटा कमीशन। ठीक है ना। कमीशन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा करने से पहले आपको कमीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कमीशन होता क्या है, कब काम आता है कमीशन। ठीक है ना। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बेटा कोई एक आपके पास क्या होती है, कंपनी। क्या होती है बेटा, कंपनी। ठीक है ना। बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बना दी भाई साहब। आप किसी कंपनी के मालिक को मालिक बना दिया मैंने आपको करोड़ों की कंपनी का। ठीक है बेटा। और आपकी कंपनी क्या करती है बेटा, प्रोडक्ट्स बनाती है। क्या बनाती है बेटा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब बेटा उत्पाद। अब ये उत्पाद बना के बेटा आपने घर में रखने के लिए तो रखे नहीं है, इनकी आपको क्या करवानी पड़ेगी बेटा, सेलिंग। क्या करवानी पड़ेगी बेटा, सेलिंग। मतलब इनको आपको बेचना पड़ेगा। अब आप तो कंपनी के मालिक ठहरे, आप अपना सामान लेके थोड़ी बेचोगे बाहर। आप क्या करोगे बेटा, इस सामान को बेचने के लिए एक आदमी पकड़ोगे और उस आदमी को बोल दिया मैंने बेटा सेल्समैन। सेल्समैन क्या होता है बेटा, जो चीज़ों को बेचता है। ठीक है ना, विक्रेता। ठीक है। अब ये विक्रेता फ्री में तो आएगा नहीं, तो आप कहोगे भैया आओ कभी हवेली पे। क्या कहोगे, आओ कभी हवेली पे। आपने इसको आपकी हवेली पे बुला लिया और हवेली पे बुला के इससे बोला कि भाई देख, मैं तुझसे काम करवाऊंगा। ठीक है ना। और काम करवाने के मेरे पास 3 तरीके हैं, तू जिस तरीके में राजी हो वो तरीका मुझे बता दे। आई या नहीं आई बात समझ में। अब 3 तरीके क्या क्या हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई तू जो भी टोटल सेल करेगा, जो भी तू कुल बिक्री करेगा, मैं तुझे उस पर कुछ परसेंटेज का कमीशन दूंगा। आई या नहीं आई बात समझ में। दूसरा तरीका क्या है इसका कि भाई देख, तुझे मैं सैलरी दूंगा। क्या दूंगा बेटा, सैलरी। ये तो सैलरी है, ये तेरी फिक्स रहेगी, लेकिन साथ में मैं तुझे कुछ परसेंटेज का कमीशन भी दूंगा। ठीक है। तीसरा जो आदमी होता है बेटा, वो ये होता है कि भाई मैं तुझे सिर्फ क्या दूंगा, सैलरी ही सैलरी दूंगा। ठीक है ना। तीसरी टाइप ये हो गई। तो आपकी 3 टाइप बनती है बेटा। एक में जब आपको क्या मिले बेटा, सिर्फ कमीशन ही कमीशन मिले। एक में आपको सैलरी प्लस में क्या मिले बेटा, कमीशन मिले। और एक में तुम्हें क्या मिले बेटा, सैलरी ही सैलरी मिले। तो जहां पर बेटा आपको सैलरी ही सैलरी मिलेगी, वहां पर तो आपको कमीशन का नाम देखने को मिलेगा ही नहीं। जब कमीशन का नाम ही देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पर आपके क्वेश्चंस कमीशन के बनेंगे ही नहीं। फिर बात आती है बेटा कुछ परसेंटेज कमीशन की, कुछ परसेंटेज कमीशन की और कुछ सैलरी की, और एक आती है बेटा सिर्फ कमीशन ही कमीशन की है। तो आपके पास सिर्फ 2 टाइप की कंडीशन बनेगी बेटा। एक तो आपको डायरेक्ट क्या मिले, टोटल सेल पर बेटा, कुल बिक्री पर कमीशन मिले। एक क्या हो बेटा, आपको सैलरी मिले और टोटल सेल पर कुछ परसेंटेज का क्या मिले बेटा, कमीशन मिले। आइए नहीं आई बात समझ में। ये 3 टाइप होती है। तो 3 टाइपों में से एक टाइप तो आपको देखने को यदि मिलती है सिर्फ सैलरी सैलरी वाली, तो वहाँ पर कमीशन का नाम नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहाँ पर। तो इस कंडीशन से आपका कोई मतलब नहीं है कमीशन के अंदर। तो आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक तो इस टाइप के और एक इस टाइप के। अच्छा, इन दोनों टाइप्स में वो कभी कभी क्या देता है बेटा, बोनस भी देता है। क्या देता है, बोनस। अब बोनस क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब आपको लग रहा है कि आपकी जो कंपनी है बेटा, आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन सामने वाला आदमी क्या है बेटा, काम नहीं कर रहा है उतना। तो तुम क्या करते हो, थोड़ा सा लालच बढ़ा देते हो आदमी के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ बेटा कि तुम यदि 10,000 तक की बिक्री करते हो, 10,000 तक की बिक्री करते हो, तो मैं तुम्हें मान लो 10% का क्या दूंगा बेटा, बोनस, सॉरी कमीशन। तुम 10,000 तक की बिक्री करते हो तो मैं तुम्हें बेटा 10% का क्या दूंगा बताओ, कमीशन दूंगा। लेकिन जैसे ही तुम 10,000 से ज़्यादा की बिक्री करते हो तो मैं तुम्हें बेटा बोनस दूंगा। क्या दूंगा, बोनस।
और जो बोनस मिलेगा बेटा वो ज़्यादा की बिक्री पर मिलेगा। 10,000 से ऊपर जितने की भी ज़्यादा बिक्री करोगे, 1,000 की करोगे, 2,000 की करोगे, 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की, तो आपको बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो कमीशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, लेकिन उसके साथ साथ क्या मिलेगा बेटा, बोनस भी मिलेगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो बोनस और कमीशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यदि बोनस जो है आपका इनिशियल कंडीशन से ही दे दिया जाए, इनिशियल मतलब प्रारंभिक अवस्था से ही दे दिया जाए, तो बोनस बोनस नहीं रहता बेटा, कमीशन बन जाता है। लेकिन कुछ लिमिट्स के बाद आपको बोनस कुछ कमीशन बढ़ा दिया जाए आपका 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो बेटा वो बोनस कहलाता है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है। आई या नहीं आई बात समझ में? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये सारी रामायण पढ़ ली, ये सारी रामायण हम बेटा क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, आपका टाइम खराब ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखो और पढ़ो। क्या बोला बताओ? अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 15,000 रुपीज। If the total earning of the salesman is 7,650 रुपीज, फाइंड द टोटल सेल्स। एक विक्रेता कुल बिक्री पर बेटा 12% का कमीशन लेता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को करने के तुम्हें तरीके बताऊंगा बेटा, मेथड बताऊंगा। जैसे मैं बात करूं बेटा मेथड नंबर 1 की, तो मेथड नंबर 1 आपका रहेगा बेटा बेसिक। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। किससे करेंगे? बेसिक से। अब बेसिक से करेंगे जब क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं बेटा, जो चीज़ तुमसे पूछी गई है क्वेश्चन में उसी को अज्यूम कर लो, उसी को मान लो। तो आपने बेटा मान लिया, क्या माना कि आपकी जो टोटल सेल है, टोटल सेल है यानी कि कुल बिक्री है, वो कितने रुपए की है बताओ? X रुपए की, ऐसा आपने मान लिया, ठीक है ना। अब देखो उसने क्या बोला, इधर देखना। पहली कंडीशन में कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का क्या मिलता है बेटा? कमीशन मिलता है। तो कुल बिक्री कितने की है बताओ? X की है, X रुपए की है। तो X रुपए पर तुम्हें बेटा 12% का क्या मिलेगा बताओ? कमीशन मिलेगा। तो X का मैंने 12% निकाल दिया। अब इसने बोला है बेटा कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर तुम्हें 1% का क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, आपके पास बेटा कितने रुपए हैं बताओ? 1,000 रुपये हैं, ठीक है ना। 1,000 रुपये में से आपको बेटा 400 रुपये तक, कितने रुपए तक? 400 रुपये तक। जैसे मान लो आपको 12% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। आपकी टोटल सेल हुई है 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये में से 400 रुपये तक तो आपको मिलेगा बेटा 12% का कमीशन। ये तो मिलना ही मिलना है। कहने का मतलब क्या है मेरा बेटा, कि जो ये 12% कमीशन है ना, ये आपको टोटल सेल पर मिलेगा, टोटल सेल पर यानी कि कुल बिक्री पर। कुल बिक्री पर आपको क्या मिलेगा बेटा? 12% का कमीशन। ऐसे मैंने बोल दिया आपसे। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि 1,000 रुपये, इस 1,000 रुपये पर आपको 12% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1,000 रुपये में से जैसे माना आपसे बोला बेटा कि 400 रुपये हैं आपके पास, तो 400 रुपये तक तो आपको 12% का कमीशन मिलना ही मिलना है। लेकिन जैसे ही आप 400 रुपये से ज़्यादा की बिक्री करते हो तो वहाँ आपको 1% का बोनस मिल जाएगा। तो देखो 1,000 रुपये में से 400 रुपये तक तो आपको 12% का कमीशन मिल रहा है। तो 1,000 में से 400 निकाला तो कितना बचा बताओ? 600। तो 400 से ऊपर आपने कितने रुपए की बिक्री की? आप बोलोगे सर 600 रुपये की। तो इस 600 रुपये की बिक्री पर आपको बेटा 1% का मैं क्या दूंगा बताओ? बोनस। क्या दूंगा बेटा? बोनस, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस 600 रुपये पर ये 12% कमीशन तो मिलना ही मिलना है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा 12% कमीशन टोटल सेल पर है, पूरे 1,000 रुपये पर है। आई या नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर 12% कमीशन मिलेगा, प्लस में 1% क्या मिलेगा बताओ? बोनस। तो इस 600 रुपये पर टोटल तुम्हें कितना मिलेगा बताओ? 13% मिलेगा। 12 प्लस में 1 13, क्योंकि ये जो ये 1% बोनस है ये 600 रुपये पर कमीशन की तरह ही काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ बेटा कि 400 रुपये से ऊपर जितने भी रुपए हैं उन पर आपका 1% मैंने क्या बढ़ा दिया? कमीशन। 1% कमीशन बढ़ाने का मतलब 1% बोनस ही है, और 1% बोनस का मतलब भी 1% कमीशन ही बढ़ाना है 600 रुपये से ऊपर, 400 रुपये से ऊपर। आई या नहीं आई बात समझ में?
अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना। देखो ये 600 आपने कैसे निकाला बेटा, 1000 में से कितना घटा के बताओ, 400 रुपये घटा के, ठीक है ना। सेम कंडीशन कहाँ पर अप्लाई करनी है बेटा, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसने बोला है कि बेटा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको 1% का क्या मिलेगा बेटा, बोनस। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो 15,000 से ऊपर की यदि आपको बेटा बिक्री निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इधर देखो। टोटल सेल कितनी की है बताओ, एक्स की, तो एक्स में से कितना घटा दोगे बेटा, 15,000। जैसे अभी 1000 में से आपने कितना घटाया बेटा, 400, तो एक्स में से 15,000 रुपये घटाओगे बेटा, तो आपके पास ये बेटा 15,000 से ऊपर की बिक्री आ जाएगी और इस पर आपको 1% का क्या मिलेगा, बोनस। इस प्रकार उसकी टोटल जो इनकम बनती है वो टोटल इनकम बनती है बेटा 7,650 रुपये की। उसकी इनकम क्या रहेगी बेटा, कमीशन प्लस में बोनस, यही तो उसकी इनकम रहेगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 7,650 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब देखो बेहद ही आसान, ये कितना बना बताओ, 12x बटा में 100 प्लस में बेटा 1/100 का मल्टीप्लाई यदि x से किया तो कितना आएगा बेटा, x बटा में 100 यानी कि x बटा में 100, माइनस के 15,000 का मल्टीप्लाई बेटा किससे किया, 1/100 से, तो 00 से 00 कट गया, कितना आ गया बताओ, माइनस का 150। और ये वैल्यू किसके बराबर आई, आप बोलोगे सर 7,650 के बराबर आई। अब देखो बेहद ही आसान हो गया, 150 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 7650 में यदि 150 जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 7800। और ये बेटा 12x प्लस में x कितना हो जाएगा बेटा, 13x यानी कि 13x अपॉन में कितना बताओ बेटा, 100। 13 से बेटा 7800 कटा कितनी बार बताओ बेटा, 600 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 600 गुणा में 100 यानी कि कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। तो आपकी जो टोटल बेटा सेल्स है इस टाइम पे अभी एट प्रेजेंट में वो कितने की है बताओ, आप बोलोगे सर 60,000 की। तो ये तो इस क्वेश्चन का हो गया बेटा बेसिक। इस क्वेश्चन को आप अगर चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरा तरीका रहेगा बेटा आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, लैंग्वेज को। देखो कैसे, मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर आपको 2 कंडीशन मिलेंगी। कैसे, देखो एक बार तो मेथड नंबर 2, एक बार तो बेटा आपकी बिक्री हो 15,000 रुपये तक की, कितने तक की हो बेटा, 15,000 रुपये तक की। लेकिन एक बार आपकी बिक्री हो बेटा 15,000 रुपये से ज़्यादा की, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना। देखो 15,000 तक की यदि बिक्री होगी तो आपको 12% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। क्या मिलेगा, कमीशन, ठीक है। लेकिन यदि बिक्री आपकी बेटा 15,000 रुपये से ज़्यादा की हो तो आपको 12% कमीशन तो मिलता ही मिलता है, प्लस में 1% क्या मिलता है बेटा, बोनस। क्या मिलता है बेटा, बोनस। आइए नहीं आई बात समझ में। तो 12% प्लस में 1%, टोटल कितना बन गया बताओ बेटा, 13%। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर आपका जो कमीशन बनेगा वो कितने % का बनेगा बताओ, 13% का। कितने % का बनेगा बेटा, 13% का, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 15,000 से ऊपर की कितने की बिक्री हुई है ये मुझे नहीं पता है बेटा, ये ऐसा मुझे नहीं पता है। तो आप मान लो यहाँ पर कि आपकी टोटल जो सेल हुई है वो बेटा, आपने मान लिया कि आपकी जो टोटल सेल हुई है बेटा वो 15,000 रुपये से ज़्यादा की हुई है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको पता है कि आपको 1% का क्या मिलेगा बेटा, बोनस, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता बेटा कि ये बिक्री 15,000 से ऊपर की कितने की हुई है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो यदि टोटल बिक्री पर कुल बिक्री पर अगर मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि 13% का मुझे क्या मिलता है बेटा, कमीशन, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर टोटल बिक्री पर 13% का कमीशन मिलेगा, अगर ऐसा मैं मानकर चलता हूँ तो इस 15,000 पर भी मुझे कितने का कमीशन मिलेगा बेटा, 13% का। जिस 13% के अंदर मुझे 1% का क्या प्राप्त होगा बेटा, बोनस, ठीक है ना। तो देखो यदि आपको बोनस निकालना है तो बोनस की वैल्यू निकाल दो बेटा। बोनस कितने का मिलेगा बेटा बताओ, 15,000 का 1%। तो 15,000 का 1% यदि आप निकालते हो तो आपके पास कितना आएगा बेटा,
150 रुपये। कितना आएगा? 150। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन करने पड़े तो एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो रुपए दे रखे हैं, क्वेश्चन में जो रुपए दे रखे हैं ये किसकी पॉकेट में जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। तो ये 7,650 रुपये किसके पास जा रहे हैं बेटा? कंपनी के पास या सेल्समैन के पास? तो आप बोलोगे सर ये पैसे जा रहे हैं सेल्समैन के पास। तो आपको बस ये देखना है बेटा क्वेश्चन में कि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं, बस इतना सा देख लो। इतना सा जब आपने देख लिया तो आप ये सोचना बेटा जिसके पास पैसे जा रहे हैं उसका बेटा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब उसको लाभ होगी या एक तरीके से हानि होगी, वो मुनाफे में रहेगा या घाटे में रहेगा। ठीक है ना? तो देखो जो ये बोनस के रुपए हैं, ये बोनस के रुपए किसके पास जाएंगे बताओ? कंपनी के पास या सेल्समैन के पास? आप बोलोगे सर ये बोनस के रुपए जाएंगे सेल्समैन के पास। तो बताओ सेल्समैन का थोड़ा प्रॉफिट होगा या सेल्समैन को लॉस होगी? तो आप बोलोगे सर सेल्समैन को प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पैसे सेल्समैन की जेब में जाने। कितने रुपए जाने बताओ? 150 रुपये। तो सेल्समैन की कुल कमाई कितनी की हो जाएगी बताओ? 7,650 रुपये तो सेल्समैन को पहले मिल ही रहे थे, प्लस में और कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 150। इस प्रकार सेल्समैन को कितने रुपए मिलेंगे बताओ? आप बोलोगे सर 7800 रुपये मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब एक बात बताओ, आपने क्या माना? आपने माना कि आपकी जो बिक्री हो रही है वो 15,000 रुपये से ज़्यादा की हो रही है, मतलब टोटल सेल जो हो रही है वो बेटा 15,000 रुपये से ज़्यादा की हो रही है। ठीक है ना? तो बेटा टोटल सेल पर आपको 13% का क्या मिलता है? कमीशन। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल सेल पर आपकी इनकम भी कितने की होगी बेटा? 13% की। तो 13% कमीशन का मतलब क्या हो गया बेटा? 13% कमीशन का मतलब क्या हो गया? देखो 13% का मतलब कितना होगा बेटा? 13/100। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? कमीशन की। तो परसेंटेज के साथ जिसकी बात करूँगा वो वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी बेटा? ऊपर। और कमीशन की जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है बेटा टोटल सेल पर, यानी कि कुल बिक्री पर। तो बेटा कुल बिक्री फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी? नीचे। टोटल सेल फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी बेटा? नीचे। टोटल सेल्स, क्योंकि टोटल सेल्स यहाँ पर कितने परसेंट रहेगी बेटा? 100% या 100 यूनिट या बेस वैल्यू बनेगी बेटा। ठीक है ना? तो ये आपकी हो गई बेटा कुल बिक्री। ठीक है? तो बताओ आपका कमीशन टोटल सेल पर कितने का मिला बताओ? 13 का। वैसे कितने का मिला बताओ रुपयों में? 7800 का। या मैं बोल दूं कमाई कितने की हुई बेटा? उसकी 13 यूनिट की, 13 यूनिट की। वैसे कितने की हुई बेटा? 7800 की। तो 13 यूनिट की वैल्यू को आप बेटा 7,800 के बराबर कर दोगे। तो बताओ एक यूनिट की या ईच वैल्यू का कितना मिलेगा आपको बेटा? 600। आपके पास ईच वैल्यू यानी कि प्रत्येक मान कितना मिलेगा बेटा? 600। 13 से काट दो 7800 को, 600 बार कटा तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बताओ? 600। तो टोटल सेल कितने की हुई है बेटा? आप बोलोगे सर टोटल सेल जो हुई है वो 100 यूनिट की हुई है। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा? 100 यूनिट की यदि वैल्यू निकालनी है तो इसमें 600 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 100 गुणा 600 कितना बनेगा बताओ? आप बोलोगे सर 100 गुणा 600 बनेगा अपने पास 60,000। कितना बनेगा बेटा? 60,000। तो 100 गुणा 600 कितना बना बेटा? 60,000। आई या नहीं आई बात समझ में? तो यही चीज़ें हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। मैंने बोला ना सारी चीज़ें आसान है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमें समझना है चीज़ों को। ठीक है ना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका क्या बोला बताओ? अ सेल्समैन इज अलाउड 8% कमीशन on the total sales made by him and a bonus of 2% on the sales over 20,000 if the total earning of the salesman is 2,600 rupees. Find the total sales. एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% का कमीशन लेता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय बेटा 2600 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अभी बताया था ना मैंने बेटा क्वेश्चन करना कैसे करना है। इधर देखो, आपको पता है बेटा कि आपको दो कंडीशन मिलेंगी। एक बार तो आपकी बिक्री हो बेटा 20,000 तक की, 20,000 रुपये तक की बेटा, और एक बार आपकी बिक्री हो बेटा 20,000 रुपये से ज़्यादा की। ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन कितने का मिल रहा है बताओ? 20,000 तक। आप बोलोगे सर 20,000 तक मुझे कमीशन जो मिल रहा है वो 8% का मिल रहा है। कितने परसेंट का मिल रहा है? 8% का। ठीक है ना? अच्छा बताओ 20,000 से ऊपर
आपको कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा 8% का, लेकिन 2% का क्या मिलेगा बेटा, बोनस। 2% का क्या मिलेगा बेटा, बोनस। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इधर देखो, अगर आपकी बिक्री 20,000 से ज़्यादा की होगी तो बेटा 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर जो बोनस है वो कमीशन की तरह ही काम करेगा। तो 8 + 2 टोटल कितना बना बताओ, 10%। तो 20,000 से ज़्यादा की बिक्री पर आपको बेटा 10% का क्या मिलेगा, कमीशन। लेकिन मुझे ये नहीं पता बेटा 20,000 से ज़्यादा की बिक्री हुई कितने की है, ठीक है ना। तो मैं क्या मान लेता हूँ बेटा कि टोटल सेल पर यानी कि कुल बिक्री पर मैं मान लेता हूँ मेरी बिक्री हुई है बेटा 20,000 से ज़्यादा की। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर कि मेरी टोटल सेल पर यानी कि कुल बिक्री पर मुझे 10% का क्या मिलता है बेटा, कमीशन। जितने की भी टोटल सेल होगी उस पूरी पर मुझे 10% का कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर इस 20,000 पर भी 10% का कमीशन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 20,000 पर 8% का तो कमीशन मिल ही रहा है, लेकिन इस पर भी क्या मिलना चाहिए बेटा, 2% का बोनस मिलना चाहिए। तो बेटा इस 20,000 का 2% निकालो, यानी कि बोनस निकालो, बोनस कितने का मिलेगा। तो बताओ बोनस कितने का मिला, आप बोलोगे सर 20,000 का 2% निकाल दो। तो 20,000 का बेटा 2% कितना बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 400। तो आपको बोनस कितने का मिला बताओ, 400 का। फिर मैंने बोला था बेटा कि क्वेश्चन में जो पैसे दे रखे हैं, इनको देखना ये किसके पास जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये पैसे जा रहे हैं सेल्समैन के पास। फिर देखना बेटा आपको जो बोनस मिला है ये किसकी जेब में जा रहा है, किसकी पॉकेट में जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये किसकी पॉकेट में जा रहा है, ये भी सेल्समैन की पॉकेट में जा रहा है। तो सेल्समैन को यदि बेटा बोनस मिलता है 400 रुपये का, तो बताओ सेल्समैन का प्रॉफिट होगा या लॉस। आप बोलोगे सर प्रॉफिट होगा यदि सेल्समैन की जेब में जाएगा। लॉस किसका होगा बेटा, कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी को ये देना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा आपसे, इधर देखो, पहले सेल्समैन को कितने मिल रहे थे, 2600, लेकिन जैसे ही बोनस मिला बेटा 400 रुपये का, तो सेल्समैन को अभी कितने मिलेंगे बताओ। आप बोलोगे सर सेल्समैन को मिलेंगे 3,000। मतलब सेल्समैन की इनकम बेटा 2600 से कितने की बन जाएगी बताओ, 3,000 की। आपने क्या माना, आपने माना था बेटा कि आपको टोटल सेल पर 10% का क्या मिलता है बेटा, कमीशन। तो आप कैलकुलेशन 10% पर ही करोगे बेटा। तो बताओ 10% का मतलब क्या हो गया, 10% कमीशन का मतलब क्या हो गया बेटा, 10% का मतलब हो गया बेटा 1/10 यानी कि 1/10। आ रही बात समझ में। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, कमीशन की। परसेंटेज के साथ में जिसकी बात करूँगा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। और बेटा कमीशन की जो कैलकुलेशन की जा रही है वो की जा रही है बेटा टोटल सेल्स पर यानी कि कुल बिक्री पर, टोटल सेल्स पर यानी कि कुल बिक्री पर, ठीक है। तो आपने मान लिया बेटा आपकी कुल बिक्री कितने की हुई है बताओ, 10 यूनिट की। तो यहाँ पर टोटल सेल बेस वैल्यू बनेगी और बेस वैल्यू फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आएगी यानी कि हर में आएगी। तो बताओ आपका कमीशन कितने का बना बेटा टोटल सेल पर, 1 यूनिट का। मतलब मैं बोल सकता हूँ आपकी कमाई कितने यूनिट की हुई है, 1 यूनिट की। वैसे आपकी कमाई कितने की हुई है बेटा, आप बोलोगे सर 3,000 की। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, 3,000 के। यदि 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 3,000 के बराबर रहेगी तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आप बोलोगे सर 10 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 30,000 के इक्वल। 10 में बेटा 3,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 30,000। तो आपकी टोटल सेल यानी कि कुल बिक्री कितने की हुई है बेटा, 30,000 रुपये की। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाना बेटा, सोचना है बस और क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर देना है, उड़ा देना है। मैं बोल रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। ब्याह कर लो और भी मज़ा आएगा। इधर देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8.5% का कमीशन लेता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बेटा बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 8,050 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो वही सेम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, परसेंटेज को चेंज कर दिया है। मैंने बोला यदि आप बेटा क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 2 टाइप की कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। एक बार तो आपकी बिक्री हो बेटा 10,000 तक की, और एक बार आपकी बिक्री हो बेटा 10,000 से ज़्यादा की, ठीक है ना। 10,000 तक की बिक्री पर आपको बेटा 8.5% का 8 and 1/2% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। क्या मिलेगा बेटा, कमीशन, ठीक है ना।
लेकिन बेटा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको बेटा 8 एंड 1/2% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में 1/2% का क्या मिलेगा बेटा, बोनस। क्या मिलेगा, बोनस। तो 10,000 से ऊपर की बिक्री पर बेटा ये 1/2% जो बोनस है ये कमीशन की तरह ही काम करेगा। मैं बोल सकता हूँ 10,000 से ऊपर की बिक्री पर आपका कमीशन आधा % बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो वो बोनस ही है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मान लिया आपकी जो बिक्री हो रही है वो 10,000 से ज़्यादा की हो रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पर जो टोटल सेल है, टोटल जो सेल है मैं ऐसा मान रहा हूँ उस पर बेटा 9% का क्या मिल रहा है, कमीशन। 9% का क्या मिल रहा है बेटा, कमीशन। यदि टोटल सेल पर बेटा 9% का कमीशन मिल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो सीधी सी बात है बेटा इस 10,000 पर भी 9% का क्या मिलना चाहिए बेटा, कमीशन। आइए नहीं आई बात समझ में। 9% का कमीशन कब मिलेगा, जब भी मैं यहाँ पर बेटा आधा % का क्या लूँगा बेटा, बोनस। क्या लूँगा बेटा, बोनस। तो बोनस की वैल्यू निकालो, बोनस की वैल्यू कितने की आएगी बेटा, बोनस निकालो, बोनस 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 निकाल दो। बोनस निकालो, कितने का मिला बेटा, आप बोलोगे सर 10,000 का आधा % निकाल दो। % का साइन हटाऊंगा, नीचे 00 आ जाएंगे बेटा, 00 से 00 कट गई, 2 से कितनी बार कटा बताओ, 50 बार। तो आपका जो बोनस है वो कितने का बना बेटा, 50 रुपये का। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा क्वेश्चन में जो पैसे दे रखे, क्वेश्चन में पैसे कितने दे रखे, आप बोलोगे सर 8,050। इनको देखो बेटा ये किसकी पॉकेट में जा रहे हैं, आप बोलोगे सर ये जा रहे हैं सेल्समैन की पॉकेट में, ठीक है ना। मैं बोलूँगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँगा आप बताओ बेटा सेल्समैन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर सेल्समैन का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है सेल्समैन का प्रॉफिट बेटा, क्योंकि जो ये बोनस के रुपए हैं ये भी किसकी जेब में जाएंगे बेटा, सेल्समैन की जेब में, लेकिन इनको देगा कौन बेटा, कंपनी। तो कंपनी का तो 50 रुपये का बेटा घाटा है, लेकिन सेल्समैन का 50 रुपये का क्या है बेटा, फायदा। तो अब सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी बनी बताओ, आप बोलोगे सर उसको 8,050 रुपये तो पहले ही मिल रहे थे, प्लस में 50 रुपये अभी और मिल गए, तो टोटल कितने मिल गए बेटा, 8,100 रुपीज़, यानी कि बेटा 8100 रुपये। तो अभी उसकी कमाई कितने की होगी बेटा, 8100 रुपये की। आपने क्या माना था, आपने माना था कि सर आपको टोटल सेल पर कितने % का कमीशन मिलेगा, आप बोलोगे सर 9% का। तो बेटा 9% कमीशन का मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9% का मतलब हो गया 9/100, 9/100। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर कमीशन की। तो कमीशन फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी सर, आप बोलोगे सर ऊपर। और कमीशन की कैलकुलेशन किस पर की जाएगी बताओ, टोटल सेल पर। कमीशन के लिए बेटा जो बेस वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, टोटल सेल्स। तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी, नीचे। तो कुल बिक्री कितने की बेटा, 100 की। 100 पर आपको टोटल कमीशन कितने का मिला, 9 का। तो मैं बोल सकता हूँ 100 पर आपने कितना कमाया बेटा, 9। वैसे आपने कितना कमाया बताओ, आप बोलोगे सर वैसे मैंने कमाया 8,100, वैसे कितना कमाया, 9। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू को 8,100 के बराबर कर देना है। कर दिया। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पर 900, ठीक है। तो आपकी टोटल सेल कितने की है बताओ, आप बोलोगे सर टोटल जो सेल है मेरी वो 100 यूनिट की है। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 100 यूनिट की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो सर 100 में 900 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितनी आएगी बताओ, आप बोलोगे सर ये आएगी 90,000, यानी कि 90,000। आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है ना। तो आपकी कुल बिक्री कितने की हो गई सर, 90,000 की। आई होप आपको बेटा मज़ा आ रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मज़े मज़े से क्वेश्चन करो, ठीक है ना। और जिन लोगों की लॉकडाउन में शादियाँ हुई हैं बेटा कुछ समय पहले, ठीक है ना, तो उनकी तो और ही मज़े हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, आपको लॉकडाउन का टाइम याद है क्या बेटा, लॉकडाउन हुआ था एक बार देश में, याद है क्या, ठीक है ना। तो बहुत सारे देश में कोविड-19 1, कोविड-19 2, कोविड-19 3 आए होंगे, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000
If the salesman deposited 63,200 rupees in the company after deducting his earning on the total sales, find the total sales made by the salesman. एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री में से अपनी आय काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको यहाँ पर दो कंडीशन मिलेंगी। एक बार तो आपकी बिक्री हो सर 20,000 रुपये तक की, एक बार तो आपकी बिक्री हो सर 20,000 रुपये तक की, और एक बार आपकी बिक्री हो बेटा 20,000 रुपये से ज़्यादा की। आइए ना ये बात समझ में, 20,000 तक की जब आपकी बिक्री होगी बेटा तो आपको 9% का क्या मिलेगा, कमीशन। 9% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन, ठीक है ना। लेकिन आपकी बिक्री हो सर 20,000 रुपये से ज़्यादा की, ठीक है ना, तो आपको 9% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में सर 1% का क्या मिलेगा, बोनस। 1% का क्या मिलेगा, बोनस। तो बेटा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर ये 1% बोनस कमीशन की तरह ही काम करेगा। तो बेटा 9% प्लस में 1%, टोटल कितना बना बताओ, 10%। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको कितने % का कमीशन मिला, आप बोलोगे सर 10% का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आप मान लो जितने की भी टोटल सेल हुई है ना उस पर आपको 10% का क्या मिला है, कमीशन। तो जितने की टोटल सेल होगी उस पर यदि 10% का कमीशन मिलेगा तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पर इस 20,000 पर भी 10% का क्या मिलना चाहिए सर, कमीशन। यहाँ पर 10% का कमीशन कैसे बनेगा, जब यहाँ पर आप 1% का क्या लोगे बेटा, बोनस। क्या लोगे, बोनस। मैं बोलूँगा ठीक है। तो आप सबसे पहले बेटा यहाँ पर बोनस की वैल्यू निकालो कि बोनस के रूप में तुम्हें कितने रुपए मिले। तो आप बोलोगे सर 20,000 का मैं कितना निकाल दूँ, 1%। तो 20,000 का जैसे ही मैंने 1% निकाला तो कितना आया बेटा, 200। तो आपने बोल दिया सर मुझे 200 रुपये का क्या मिला बताओ, बोनस। अब इसके बाद मैंने बोला था बेटा जो क्वेश्चन में रुपए हैं, क्वेश्चन में जो रुपए दे रखे हैं कहाँ गए बेटा, ये रहे 63,200। ये क्वेश्चन में जो रुपए हैं इनको आप देखना कि ये किसको मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये मिल रहे हैं कंपनी को। किसको मिल रहे हैं सर, कंपनी को। मैं बोलूँगा ठीक है। लेकिन जो ये बोनस के रुपए हैं, जो ये बोनस के रुपए हैं, मैं बोलूँगा बेटा ये किसको मिल रहे हैं ये बताओ। तो आप बोलोगे सर बोनस जाएगा सेल्समैन की जेब में। अब एक बात बताओ, आप छोटा सा दिमाग लगाओ, इस बोनस को देगा कौन सेल्समैन को, आप बोलोगे सर इस बोनस को देगी कंपनी। तो सीधी सी बात है बेटा कंपनी की जेब में से कितने रुपए जाएंगे बेटा, 200 रुपये। किसकी जेब में जाएंगे बताओ, सेल्समैन की जेब में। तो कंपनी का तो घाटा हो गया ना 200 रुपये का, सेल्समैन का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो कंपनी का क्या हुआ बेटा, घाटा। कितने का बताओ, 200 रुपये का। तो यदि कंपनी बेटा 1% का बोनस देती है तो कंपनी को 200 रुपये का घाटा मिलेगा। तो अब कंपनी की जेब में कितने रुपये आएंगे, कंपनी में कितने रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे या कंपनी में कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे यदि कंपनी 200 रुपये का बोनस दे देती है। तो आप बोलोगे सर 63,200 रुपये में से 200 रुपये का घाटा खा लिया कंपनी ने। तो कंपनी की पॉकेट में कितने जाएंगे बेटा, 63,000 यानी कि 63,000 रुपीज़। आपने माना था बेटा अभी थोड़ी देर पहले, क्या माना था आपको बेटा, टोटल सेल पर 10% का क्या मिलेगा, कमीशन। कमीशन 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 मिलेगा, ठीक है ना। तो 10% कमीशन का मतलब क्या हो गया बेटा, इधर देखो 10% का मतलब कितना हो गया बताओ, 1/10। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपकी टोटल सेल कितने की हो बेटा, आप बोलोगे सर 10 यूनिट की। तो 10 यूनिट पर आपको 1 यूनिट का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। मतलब 10 यूनिट पर सेल्समैन ने कितना कमा लिया बेटा, 1 यूनिट। तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट सेल्समैन अपनी पॉकेट में रख लेगा। तो 10 यूनिट में से सेल्समैन ने 1 यूनिट अपनी पॉकेट में रख लिया। तो बचे कितने बताओ, 9 यूनिट। 9 यूनिट जो रुपए बचेंगे बेटा इनको सेल्समैन कंपनी में जमा करवा देगा। करवा दिए कंपनी में जमा। वैसे कंपनी में कितने जमा करवाएगा, आप बोलोगे सर 63,000। तो 9 यूनिट की वैल्यू को किसके बराबर कर दोगे बेटा, 63,000 के, ठीक है ना।
तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7000 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू सर 7000 के बराबर आएगी, तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आप बोलोगे सर 10 यूनिट की वैल्यू आएगी 70000 के बराबर। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो आपकी टोटल सेल कितने की हो गई बेटा? 70000 की। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। एक विक्रेता है बेटा, उसको कुल बिक्री पर 13% का कमीशन मिलता है तथा 30,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता कुल बिक्री में से अपनी आय काटने के बाद कंपनी में 17,600 रुपये जमा करवाता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना। आपको पता है 2 कंडीशन मिलेंगी। एक बार तो जब बिक्री हो बेटा 30,000 से ऊपर की, और एक बार आपकी बिक्री हो बेटा 30,000 तक की। तो 2 ही तो कंडीशन मिल रही है आपको। जब आपकी बिक्री बेटा 30,000 तक की हो रही है तो आपको कमीशन ही कमीशन मिल रहा है, और कमीशन कितने % का मिल रहा है बेटा? 13% का। लेकिन बिक्री 30,000 से ऊपर की हो रही है तो बेटा आपको 13% कमीशन के साथ 2% क्या मिल रहा है बेटा? बोनस। तो मैं बोल सकता हूँ 30,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको बेटा 15% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा टोटल सेल पर मान लो, कुल बिक्री पर मान लो कि आपको 15% का क्या मिल रहा है? कमीशन। तो सीधी सी बात है, जब टोटल सेल पर 15% का कमीशन मानोगे तो 30% पर भी कितना मिलना चाहिए बेटा? 15%। तो यहाँ पर आपको बेटा 15% बनाना है तो 2% एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो बेटा बोनस निकालो कितने का मिला आपको? आप बोलोगे सर 2% का। तो 30,000 का 2% निकाल दो बेटा। 30,000 का 2% कितना बना? आप बोलोगे सर 600। कितना बना बेटा? 600। ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना। जो क्वेश्चन में रुपए दे रखे हैं 17,600, इनको बेटा एक बार आप देखो ये किसके पास जा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये रुपए जा रहे हैं कंपनी के पास। और ये 600 रुपये देखो बेटा, ये 600 रुपये किसके पास जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर ये जा रहे हैं सेल्समैन के पास। किसके पास जा रहे हैं बेटा? सेल्समैन के पास। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो ये बोनस के रुपए हैं बेटा इनको कौन देगा? आप बोलोगे सर बोनस के जो ये रुपए हैं इनको सर पे करेगी कंपनी। कौन पे करेगी बेटा? कंपनी। ठीक है ना। कंपनी जब इनको पे करेगी तो सीधी सी बात है बेटा कंपनी की पॉकेट से 600 रुपये जाएंगे। किसकी पॉकेट में बताओ? सेल्समैन की पॉकेट में। तो कंपनी यदि 600 रुपये देगी तो कंपनी तो 600 रुपये का घाटा खाएगी ना, सेल्समैन का 600 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि अब आप बताओ कि कंपनी में कितने रुपए जमा करवाए जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 17,600 पहले जमा करवा रहा था, लेकिन 600 रुपये का कंपनी सर घाटा खा रही है, तो कंपनी में जमा करवाए जाएंगे सर 17,000 रुपये। कितने जमा करवाए जाएंगे बेटा? 17,000 रुपये। आई या नहीं आई बात समझ में? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना एक बार। आप देखो टोटल सेल है, उस पर आप 15% का क्या दे रहे हो बेटा? कमीशन। तो 15% कमीशन का मतलब कितना हो गया? 15% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा बेटा? 3/20। इसका मतलब क्या है? यदि टोटल सेल यानी कि कुल बिक्री यदि 20 की हो तो बेटा 20 यूनिट पर तुम्हें 3 यूनिट का क्या मिलेगा? कमीशन। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा सेल्समैन ने 20 यूनिट पर कितना कमा लिया बेटा? 3 यूनिट। तो 20 रुपये में से या 20 यूनिट में से सेल्समैन क्या करेगा बेटा? 3 यूनिट अपनी जेब में रख लेगा, बाकी बचे कुचे 17 यूनिट कंपनी में क्या करवा देगा बेटा? जमा। कंपनी में क्या करवा देगा बेटा? जमा, डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है ना। तो कंपनी में डिपॉजिट कितने करवाए बताओ? 17 यूनिट। वैसे कितने डिपॉजिट करवा रहा है? आप बोलोगे सर 17,000। तो 17 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा? 17,000 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो आपकी टोटल सेल कितने यूनिट की है? आप बोलोगे सर 20 यूनिट की है। तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? आप बोलोगे सर 20 यूनिट की वैल्यू है 20,000 के बराबर। तो आपकी टोटल सेल कितने की होगी बेटा? 20,000 की। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जो पार्ट दे रखा है बेटा, ये पार्ट यहाँ पर भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का इंग्लिश में। ठीक है ना। ओके सर। देखो आगे देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर 7 से ही 3/4% का कमीशन देती है तथा ऊपर की बिक्री पर 7% का कमीशन देती है। यदि अपना कमीशन काटने के बाद विक्रेता कंपनी में 27,825 रुपये जमा करवाता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। अ कंपनी गिव्स 7 and 3/4% कमीशन टू हिज salesman up to sale of 10,000 rupees and a commission of 7% on the sales of above. If the salesman deposited 27,825 rupees in the company after deducting his commission, find the total sale. देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। दो कंडीशन बनेंगी, कितनी कंडीशन बनेंगी? दो। एक बार तो आपकी बेटा सेल हो कितने तक की बताओ, 10,000 रुपये तक की, और एक बार आपकी सेल हो सर 10,000 रुपये से ज़्यादा की, 10,000 रुपये से ज़्यादा की, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 10,000 से जब आपकी जो सेल है बेटा 10,000 रुपये तक की होगी तो आपको 7 सही 3/4% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी सेल सर 10,000 से ज़्यादा की होगी तो आपको सिर्फ 7% का, आपको सिर्फ 7% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको ये नहीं पता कि सर 10,000 से ऊपर की बिक्री कितनी है। तो मैं मान रहा हूँ बेटा यहाँ पर कि जो टोटल सेल है, कुल जो बिक्री है बेटा, उस पर आपको 7% का क्या मिला है बताओ बेटा, कमीशन, ठीक है ना। टोटल सेल पर कितने परसेंट का कमीशन मिला है, 7% का, ऐसे मैं मान रहा हूँ बेटा, ठीक है, मान लिया। तो सीधी सी बात है, टोटल सेल पर यदि 7% का कमीशन मिलेगा तो इस 10,000 पर भी आप 7% का क्या लोगे बेटा, कमीशन। यहाँ पर बेटा 7% कब बनेगा, जब यहाँ पर आप सर 3/4% का कमीशन कम लोगे, आई या नहीं यही बात समझ में। तो सर 10,000 का 3/4% यदि मैं निकालता हूँ तो मेरे पास कितना मिलना चाहिए, आप बोलोगे सर 00 से 00 काट दो, 4 से 100 काट दो 25 बार, और 25 गुणा 3 बना दो सर 75, यानी कि 75। जब आप 75 रुपये कम लोगे ना बेटा, 75 रुपये कम लोगे, तब आप टोटल सेल पर 7% का क्या लोगे बेटा, कमीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये 75 रुपये बेटा कम कौन लेगा, आप बोलोगे सर पहले ये बताओ कमीशन किसको मिलेगा, तो मैं बोलूँगा बेटा कमीशन तो मिलेगा सेल्समैन को। किसको मिलेगा बेटा, सेल्समैन को। आई या नहीं यही बात समझ में। तो आप बोलोगे सर ये 75 रुपये भी कम किसको मिलेंगे, सेल्समैन को। अब ये 75 रुपये सेल्समैन को मिलेंगे तो बेटा सेल्समैन का तो 75 रुपये का घाटा हो जाएगा, लेकिन ये 75 रुपये कौन देगा, आप बोलोगे सर कंपनी देगी। तो आप बोल सकते हो सर कि कंपनी का 75 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 75 रुपये किसकी जेब में रह जाएंगे बेटा, कंपनी की जेब में। तो अब कंपनी को बेटा कितने रुपये मिलने चाहिए, देखो पहले कंपनी को कितने मिल रहे थे बताओ, आप बोलोगे सर 27,825। प्रॉफिट कंपनी का कितने का होगा, आप बोलोगे सर 75 का। तो टोटल कितना हो गया बताओ, 27,900। मैं बोल रहा हूं अब आपको कंपनी में जो जमा करवाने पड़ेंगे, डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे रुपए, वो रहेंगे सर 27,900। आइए नहीं आई बात समझ में, आप बोलोगे सर आ गई। तो मैं बोल रहा हूं आपने टोटल सेल पर कितने % का कमीशन दिया, आप बोलोगे सर 7% का। तो 7% कमीशन का मतलब क्या हो गया बेटा, 7% का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर 7% का मतलब हो गया 7/100। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर कमीशन की। तो कमीशन कहाँ रहेगा, फ्रैक्शन में, आप बोलोगे सर कमीशन रहेगा फ्रैक्शन में ऊपर, ठीक है ना। कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो आप किस पर कर रहे हो सर, टोटल सेल्स पर, यानी कि कुल बिक्री पर। तो कुल बिक्री आपकी कितने की होगी बेटा, 10 यूनिट की। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो आपका सेल्समैन है उसने टोटल सेल कितने की 100 यूनिट की। 100 यूनिट में से कमाया कितना बताओ, 7 यूनिट। तो 100 यूनिट में से उसने कमाया था 7 यूनिट।
तो बचा कितना बताओ, आप बोलोगे सर 93 यूनिट यानी कि 93 यूनिट्स। तो 93 जो यूनिट्स थे बेटा वो उसने कंपनी में जमा करवा दिए, 100 में से 7 रख लिया, बच्चे कुछ कंपनी में डिपॉजिट करवा दिए। तो यदि 93 यूनिट की वैल्यू मैं सर 27,900 के बराबर करूँगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 93 से ये 279 कटेगा, कितनी बार बताओ, 3 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, 300 आएगी। अब मैं आपसे बोलूँगा बेटा ये बताओ आप टोटल सेल कितनी की हुई है, आप बोलोगे सर 100 यूनिट की। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 100 यूनिट में 300 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितनी आ जाएगी बेटा, 30,000, 30,000। तो आपकी टोटल सेल कितने की होगी बताओ, 30,000 की, यानी 30,000 की। बेहद ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। देखो अगला क्वेश्चन देखना बेटा, लास्ट क्वेश्चन। आपसे बोला गया है कि एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% का कमीशन देती है, लेकिन यदि वह 20,000 रुपये की निश्चित आय तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन पर नियुक्त कर लिया जाता है तो वह दूसरी शर्त में 900 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यही तो उसने बोला है बेटा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, स्टार्टिंग में उसने क्या बोला कि एक कंपनी कुल बिक्री पर 7% का कमीशन देती है। इधर देखना एक बार, आप इधर देखो, एक कंपनी है बेटा, तो आपको बेटा उसकी कुल बिक्री नहीं पता। क्या नहीं पता बेटा, कुल बिक्री नहीं पता। तो कुल बिक्री कितने की होगी, आप बोलोगे सर कुल बिक्री होगी X रुपये की, ऐसा मैंने मान लिया। टोटल सेल कितने की मान ली, आप बोलोगे सर टोटल जो सेल है मैंने मान ली सर X रुपये की। तो आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप बोलोगे सर मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि टोटल सेल पर मुझे 7% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। तो बेटा X का आप 7% निकालो तो कितना आएगा बेटा, 7X बटा में 100। ये तो आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, आप बोलोगे सर कंडीशन नंबर सेकंड ये है कि मुझे 10,000 रुपये से ऊपर, 10,000 रुपये से ऊपर 2,000 रुपये तो मिलेंगे सर सैलरी के रूप में, लेकिन 10,000 रुपये से ऊपर, 10,000 रुपये से ऊपर मुझे 5% का क्या मिलेगा सर, कमीशन। तो देखो टोटल सेल कितनी की है बताओ, X की। जैसे यदि 10,000 रुपये से ऊपर के रुपए निकालने तो बेटा X में से 10,000 घटाना पड़ेगा। तो इस बेटा X माइनस 10,000 पर आपको 5% का क्या मिलेगा, कमीशन। क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। तो इस वैल्यू का आप क्या निकाल दोगे बेटा, 5% निकाल दोगे। तो बताओ कितना बना, ये बना सर 2,000 प्लस में कितना बना बेटा, 5X बटा में 100, और माइनस का कितना बन गया बताओ, 00 से 00 कट गया, कितना बन गया बताओ, 500। तो टोटल कितना आया, आप बोलोगे सर 5X बटा में 100 प्लस का कितना आया बताओ, 1500। कितना आया बेटा, 1500। आइए नहीं आई बात समझ में। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, उसने बोला है बेटा कि जो सेकंड कंडीशन है उसमें उसे 900 रुपये का क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सर सेकंड कंडीशन में उसको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन से। आइए नहीं आई बात समझ में। इसका मतलब होगा सेकंड जो कंडीशन है उसमें फर्स्ट कंडीशन से उसे 900 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। यदि फर्स्ट कंडीशन में 900 रुपये मिल जाए तो ये कंडीशन बेटा सेकंड कंडीशन के बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सेकंड कंडीशन में उसे 900 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो, सेकंड कंडीशन में यदि उसे 900 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ बेटा यदि फर्स्ट कंडीशन में उसे बेटा 900 रुपये और मिल जाते, फर्स्ट कंडीशन में यदि उसे 900 रुपये और मिल जाते तो ये कंडीशन किसके बराबर हो जाती बेटा, सेकंड कंडीशन के। तो इस कंडीशन को बेटा सेकंड कंडीशन के बराबर कर दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो देखो बेहद ही आसान वैल्यू बनेगी। कैसे, देखो ये वाली कंडीशन 5x बटा में बेटा 100 प्लस में 1500, ये क्या है बताओ बेटा, सेकंड कंडीशन है। आप बोलोगे सर है, ठीक है।
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो, देखो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, फर्स्ट कंडीशन में कितना मिल रहा है बेटा 7x बटा में 100, प्लस में किसके बराबर रहेगी बेटा 900 के बराबर। अब देखो 5x बटा 100 को यदि मैं इधर लेके आऊँगा 7x बटा 100 की साइड में, तो मेरे पास कितना बचेगा, आप बोलोगे सर आपके पास बचेगा 2x बटा में 100, ठीक है। अब देखो 900 को उधर लेके जाऊँगा तो बेटा 1500 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 1500 में से कितना बचेगा बेटा 600। तो देखो 2 से कितनी बार कट गया, आप बोलोगे सर 50 बार, ठीक है ना। अब इस 50 का मल्टीप्लाई यदि मैं 600 से करूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ 30,000। तो टोटल सेल कितने की बनेगी बेटा बताओ 30,000 की, ठीक है ना। तो बताओ कुल बिक्री कितने की बनी, आप बोलोगे सर 30,000 की, ठीक है ना। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बशर्ते थोड़ा सा क्या लगाना था बेटा, दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं लगाना था। आइए नहीं, यही बात समझ में, यही तो बात है बेटा, यही तो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ आप यदि नहीं सोचोगे ना तो आपको बेटा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग, ठीक है ना, कभी कभी समझ नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए बेटा एक ही चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते चलो। ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया, 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 ये हो गया। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप जब बेटा पढ़ो ना घर पे, तो मैं ही बोल देता हूँ, जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वीडियोस ले रहे हो, ठीक है ना, या आप मेरे पेड लेक्चर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप पढ़ो ना, हाँ ना बोलते चला करो, यस सर नो सर, यस सर नो सर। उसका एक प्रॉफिट होता है कि आप साथ के साथ यस सर नो सर बोलते चलते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे सामने ही बैठे हो और मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आपको बेटा मैथ्स समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आप देखो आपने परसेंटेज पढ़ ही लिया पूरा, ठीक है ना, सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गए होंगे, आप जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको घर पे निकालो, मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो मेहनत करो, मेहनत करोगे तो बेटा सफलता ज़रूर आपके कदमों को चूमेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जोश के साथ मिलते हैं एकदम। तो आगे मैं पढ़ाऊँगा बेटा आपको प्रॉफिट लॉस, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ना, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, थैंक